हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। इसका नाम है जी कैसा रिश्ता। दोस्तों, आप हमारी इस कहानी को सुनने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्यार को सब लोग महिमा मंडित करते रहते हैं। प्रेम की पवित्रता, महानता, ताकत और हिम्मत, जोश, अचंभे आदि की कहानियों से इतिहास वर्तमान सब अटा पड़ा है। प्रेम तो ईश्वर का वरदान है। प्रेम में दुनिया को बदलने की ताकत है, दुनिया को झुकाने की ताकत है। ये सब देख सुनकर सहाना का तो दिमाग फटने लगता है। सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है और ना होता है। यदि सचमुच ऐसा होता तो कोई प्रेम से किसी को धोखा नहीं देता, किसी का दिल नहीं तोड़ता, एसिड नहीं फेंकता। ऐसा तो कम ही होता है जब दोनों पक्ष अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्यार का नाटक कर रहे हों या एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हों। अधिकतर किसी न किसी एक पक्ष का प्यार तो सच्चा होता ही होगा, पर कितना प्रेम की पराकाष्ठा विवाह होता है। कुंवारेपन का प्यार, किशोरावस्था का प्यार, लड़कपन का प्यार सब अलग अलग होते हैं। कुछ सफल हो जाते हैं तो कुछ असफल। सफल प्रेम की क्या परिभाषा होती है? सफल प्रेम को मापने का क्या पैमाना है? कुछ तो होता ही होगा, तभी तो प्रेम को सफल या असफल कहा जाता है। कुंवारे लोगों के प्यार की सफलता विवाह होने से आंकी जाती है। जिसे चाहा उसे पा लिया, हो गया प्यार सफल। विवाहित लोगों के प्रेम की सफलता कैसे आंकी जाती है? बच्चे हैं, घर कैसा है, रहते कैसे हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं या नहीं, आद आद। अगर ये सब अच्छा है तो मतलब प्यार विवाह सफल, प्रेम सफल। पर क्या यही प्रेम की सफलता है? वह सोचती रही। उसकी गृहस्थी में हर वह चीज है जिस पैमाने से गृहस्थी को सफल कहा जाता है। दो बच्चे, बढ़िया घर, ऐशो आराम, कामयाब पति, जिसे पत्नी से कुछ नहीं कहना होता। पर फिर भी क्या उसका प्रेम सफल है? उसका मन हमेशा एक ही उत्तर देता है, नहीं। भगवान ने औरत का मन गूगल से भी तेज बनाया है, जिसे सब पता होता है, समय से पहले पता चल जाता है, सब कुछ सूंघ लेती है। औरत की छठी इंद्रियां, वह भी एक औरत है, तो भला वह कैसे इस गुण से अछूती रहती? उसे भी सब पता लग जाता है। जो वह जानना चाहती है वह भी, और नहीं जानना चाहती वह भी। कई बार उसे गुस्सा आता भगवान पर, अपने ऊपर, क्यों भगवान ने उसे ये गुण दिया। अगर एक औरत बिना इस गुण के रह जाती तो क्या आसमान टूट पड़ता? नहीं चाहिए ऐसे गुण। यह उसे धीरे धीरे दीमक की तरह खा जा रहा है। वह खुश होना चाहती है, सब कुछ भूलना चाहती है, पर नहीं भूल पाती। रह रहकर उसका नारी सर्वमान, उसकी लालसा जागृत हो जाती, किंतु हर बार उसका मन मरुभूमि की तरह शुष्क ही रह जाता। एक स्त्री की क्या इच्छा होती है? प्यार करने वाला पति, प्यारे बच्चे, छोटा सा घर। इन सब के होने के बाद तो वह अपनी किसी भी चाह पर अंकुश लगा सकती है, कोई भी दुख झेल सकती है, किसी भी अभाव के साथ रह सकती है। इसकी कमी होने पर भी वह खुद को ठगा सा महसूस करती है। इससे भी उसकी सबसे पहली चाहत उसका पति होती है, जिसके साथ वह कुछ समझौता नहीं कर सकती। जिस पति के साथ साथ फेरे लेकर, अपना सब कुछ छोड़कर, अंधविश्वास करके उसे के पीछे चली जाती है, उसकी कमी को वह कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अपनी गृहस्थी को संभालने में वह इतनी व्यस्त हो जाती है कि अपने सपने, इच्छाएं, आकांक्षाएं आदि सबका त्याग कर देती है। इस त्याग करने को वह अपना धर्म समझती है और पूरे मन से उसे निभाती है। फिर चाहे उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, पर वह अपने चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आने देती। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस घर को बनाने में, संभालने में एक औरत अपनी उम्र लगा देती है, उस घर की तख्ती पर उसका नाम भी नहीं होता। बच्चे अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं और वह भी उसकी श्रीमती बनकर ही निहाल हो जाती है। उसका कोई नाम नहीं। वह तो नींव के पत्थर की तरह अपनी गृहस्थी की ऊंची अंटालिका को मजबूती से जकड़े रहती है। आजकल की औरतें भले ही शारीरिक श्रम कम करती हो, पर मानसिक श्रम का किसी को अंदाजा भी नहीं, क्योंकि वह दिखता नहीं। ऐसे में उसका सिर्फ एक अरमान होता है, उसके पति की प्यार भरी नज़र, उसके कंधे पर पति का हाथ, एक मुस्कान। अपने बेमोल श्रम का इतना प्रतिफल तो उसे मिलना ही चाहिए। आखिरकार सब कुछ पति का ही तो है। उसकी वंशवेल आगे बढ़ रही है, उसकी गृहस्थी, उसका घर। इन सब के लिए ही तो आई है पत्नी। जो पत्नी ऐसा नहीं करती, सारी दुनिया उसे बुरा भला कहती है, स्वार्थी कहती है, और उसके पति के लिए सब सहानुभूति रखते हैं।
पर जो पत्नी ये सब कुछ करती है और बदले में उसे पति का प्यार ना मिले, तब भी दुनिया औरत को ही जिम्मेवार ठहराती है कि जरूर उसमें ही कोई कमी होगी, वरना अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति क्यों घर के बाहर जाए। वह तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। पति के हर फैसले में उसकी स्वीकृति होती है, कोई सवाल नहीं करती कहाँ जाता है, किससे मिलता है आदाद, बल्कि वह पूरे तन मन से उसका ध्यान रखती है। फिर भी उसका पति उसका क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिलता। इसका जवाब किसी और के पास होगा भी नहीं, क्योंकि इसका जवाब उसका पति खुद ही दे सकता है, और वह उससे बात ही नहीं करता। वह उससे कितनी ही बातें करने की कोशिश करती, पर उसके पति का जवाब या तो होता ही नहीं, या ठंडा जवाब कि उसके बाद सुहाना का बात करने का मन ही नहीं करता। सुहाना अपनी सहेली स्नेहा से ये सारी बातें कर रही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसके पति नीरज का फ़ोन था। सुहाना ने फ़ोन उठाया और सामान्य आवाज़ में हेलो कहा। खाना खा लिया? नीरज बोला हाँ, और सुहाना ने पूछा बाय। नीरज ने बाय का जवाब सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। अरे जे क्या, ऐसे कौन बात करता है, इससे ज़्यादा बात तो पड़ोसी का भी हाल पूछने में हो जाती है, स्नेहा ने कहा। अरे ऐसा ही होता है शादी के 10 सालों में, प्यार खत्म और बातें सिर्फ काम की या जरूरत की होती हैं, गप्पे नहीं होती और ना ही दिल की बात। कितने कमाल की बात है ना, जिससे दिल लगाया उससे ही दिल की बात नहीं कही। नहीं स्नेहा, ये बात ऐसे कहो कि ना उससे दिल मिलता है, ना ही बात होती है, और ना ही मन होता है। ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम तो बड़ी रोमांटिक हो, और तुमसे क्या कमी है कि सुंदर, होशियार, प्यार में समर्पित, ऐसी ही पत्नी की चाह रखते हैं पुरुष। सब बकवास है। मुझे ना प्यार पर विश्वास है, ना लोगों की कही बातों पर। पुरुष हर बात सिर्फ अपने फायदे को ध्यान में रखकर ही करता है। हकीकत इससे उल्ट है। उन्हें ऐसी पत्नियां चाहिए जिससे उनकी आज़ादी में, मनमानी में कोई खलल ना पड़े। उन्हें सुंदर, समर्पित पत्नी चाहिए, पर होशियार, जमाने के साथ कदम मिलाने वाली तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हें मीता याद है? हाँ, वह तो बिल्कुल सीधी सादी। जी, उसके पति का किसी के साथ अफेयर था। जब मीता को पता लगा तो उसके पति ने उससे माफ़ी मांग ली और फिर ऐसा कभी ना करने का वादा किया। पर कुछ दिनों के बाद जब मैंने उसे फिर उसके पति के अफेयर के बारे में बताया तो उसने मुझे ही झाड़ दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वे अपनी किसी कुलीग के साथ होगा। अब तुम मुझे बताओ कि क्या हाव भाव से पता नहीं चलता कि अपना सामने वालों के साथ कैसा रिश्ता है? बिल्कुल पता चलता है। पर मीता का पति अब भी उसे बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि घर पर वह एकदम सीधा बनकर रहता है। समय समय पर उसे तोहफे देता है, घुमाने ले जाता है और कभी उसकी तारीफ कर देता है। बस वही उसी में निहाल हुई रहती है। वही मिताली, आज के ज़माने की लड़की, उसका पति भी उसको धोखा दे रहा था। उसके पति ने भी उसे माफ़ी मांगी और फिर कभी ऐसा ना करने का वादा किया। मिताली ने उसे माफ़ तो कर दिया, पर सावधान भी हो गई। नतीजा कुछ ही समय में उसके पति की पोल पट्टी खुल गई। आज दोनों अलग हो गए। अब तुम ही बताओ, दोनों बातों में क्या अंतर है? दोनों में पुरुष का व्यवहार समान था, किंतु स्त्री का नज़रिया अलग था। एक में तलाक नहीं हुआ और एक में हो गया। अब समझी पुरुष होशियार पत्नी क्यों नहीं चाहता, या आजकल के स्मार्ट लोगों के रिश्ते ज़्यादा क्यों नहीं चलते। स्नेहा सोच में पड़ गई। ये सब छोड़ अपनी सुना, तू भी क्या अफेयर तलाक की बातें लेकर बैठ गई? मेरा क्या, मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, बस चल रहा था कि तू बता। अचानक मेरी याद कैसे आ गई और एकदम ही मिलने चली आई? मैं तुमसे नीरज के बारे में बात करने आई थी। नीरज के बारे में क्या बात करने आई थी? मैंने नीरज को किसी लड़की के साथ होटल में देखा और उसकी भाव भंगिमा बता रही थी कि वह कुलीग नहीं थी। अच्छा, सुहाना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम ऐसे कैसे शांत है, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बता कुछ तो बोल। मुझे पता है, बस तुमने आज इस बात की पुष्टि की है। पता है? फिर तूने नीरज से बात की? क्या कहा उसने? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की और ना मुझे करनी है। पर क्यों? तू तो उसकी पत्नी है, वह तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर तूने उसके साथ क्या कमी कर दी, कौन सी कसर छोड़ दी जो वह किसी और के साथ अपना समय बिताता है? तू भी तो उसे दिलो जान से चाहती है, उसकी हर बात पे बिछने को तैयार रहती है। तूने उसके लिए क्या कम कुर्बानियाँ दी है जो आज बेवफा हो गया है? मुझे नहीं पता वह ऐसा क्यों कर रही हैं, किसके साथ उनका अफेयर है, कब से चल रहा है। मेरे लिए उनका क्या फैसला है? मेरे साथ रहना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मुझे जानना है। पर क्यों? ये सब जानना तेरा हक है। हक? कौन से हक की बात कर रही हो? जो हक छीन कर लिए जाते हैं ना उनका कोई मोल होता है। प्यार में हक दिए जाते हैं, छीने नहीं जाते।
मैंने मेरे मन ने, मेरी छठी इंद्रियों ने मुझे बहुत पहले ही ये एहसास करा दिया था कि अब वह मेरे नहीं है, लेकिन मैं अभी भी खुद को उनका मानती हूँ। आजकल के ज़माने में प्यार की ऐसी बातें पागलपन ही कही जाएंगी। पर मैं क्या करूँ? मैं थक चुकी हूँ। मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी कमी नहीं है, कमी उनकी है। वह मेरा बनकर नहीं रहना चाहते। मेरी सुंदरता, होशियारी, समझदारी की बातें तो सब करते हैं, पर तुम्हें पता है कि मेरी ये सारी बातें घर में धूल फाकती हैं। मैं कैसी लग रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। मैं प्यार के दो बोलने को तरसती हूँ, पर मैं क्या करूँ? प्यार भीख थोड़ी ना है, और ना ही आप जबरदस्ती किसी को अपने से प्यार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये तो मन से होता है। जब आपका मन ही नहीं किसी से प्यार करने का, तो क्या कर सकते हैं? पर ऐसे रहना भी तो कोई समझदारी नहीं। एक बार बात तो कर। नहीं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर उसको मेरी इतनी ही फिक्र होती तो मुझे घर में रखकर किसी और के पास क्यों जाते? उसको पत्नी सिर्फ नाम के लिए चाहिए, तो यही सही। तेरी जिंदगी का क्या ऐसे ही रहेगी क्या? अपने मन को कब तक मारकर जिंदा रहेगी? पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। अपने आप को बहुत काबू में रखती हूँ, आसान नहीं है मन में दुख और होंठों पर मुस्कान रखना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी गलती क्या है। जहाँ तक कि मैं सोचती हूँ कि हर इच्छा का ध्यान रखा है, उनको देवता की तरह पूजा है, इतना प्यार किया कि जितना किसी को नहीं किया। पर उन्हें मेरा प्यार का ना रास आया ना समझाया। कोई किसी को कैसे प्यार करता है मुझे नहीं पता। जब आसपास लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है ये सारी खूबियाँ तो मुझ में भी है। पर अंत में एक ही बात रह जाती है कि मेरा पति मेरा क्यों नहीं है, हमारा रिश्ता इतना खोखला क्यों है? पर सुहाना, तुझे कुछ तो करना ही होगा। हिचकोले खाती नाव कब तक तैरेगी? पता नहीं। कभी कभी मन आता है अपनी जान दे दूं, पर उससे भी सोचती हूँ कि पुलिस इन्हें ही तंग करेगी। किसी ने सच ही कहा है, औरत को उससे शादी करनी चाहिए जो उससे प्यार करता हो, उससे नहीं जिसे वह प्यार करती हो। अगर आदमी को यह एहसास हो जाए कि वह औरत उससे प्यार करती है, तो वह उसके साथ खेलने लग जाता है, फिर चाहे वह प्रेमी हो या पति। मैंने अपने पति को बहुत प्यार दिया, बदले में उसने मुझे क्या दिया? धोखा। तभी घंटी बजती है। सुहाना ने दरवाजा खोला। उसका पति नीज था। दरवाजा खोलकर वह वापस अपनी सहेली स्नेहा के पास बैठ गई। स्नेहा ने कहा, जा उसे पानी वानी तो दे, कुछ हाल चाल तो पूछ। पहले तू उसके आगे पीछे घूमती थी, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई। स्नेहा, मैंने कितने नखरे उठाए, पूरे मन से प्यार किया, पर फिर भी वह मेरे प्यार में बंध न सका, क्योंकि उसको मेरा प्यार स्वीकार ही नहीं। पहले मैं कोशिश करती थी अपनी तरफ खींचने की, अब वह ही नहीं करती, क्योंकि थक चुकी हूँ जिंदगी को और उन्हें। वे जैसे हैं वैसे ही मुझे स्वीकार है। रह गई बात बेरुखी की, तो मैं भी उनका ध्यान रखने के लिए करती हूँ। बेवफाई करने का कोई बहाना भी तो चाहिए। मेरा प्यार समर्पण उनको कोई बहाना नहीं दे रहा, तो मेरी बेरुखी से उन्हें बहाना तो मिल गया कि मेरी बीवी मेरा ध्यान नहीं रखती। तभी तो मुझे अपने जीवन में कोई तीसरा चाहिए। जीवन कट ही जाएगा, उनका घर के बाहर और मेरा घर के अंदर। सब ऐशोराम घर में चटा ही दिए हैं उन्होंने। मैं भी लड़ाई झगड़ा ना करके घर में शांति बनाए रखना चाहती हूँ। एक गृहिणी के जो फर्ज होते हैं निभा रही हूँ, और वह भी अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हटते, बल्कि अच्छे से निभाते हैं। बस इस घर में नहीं है तो पति पत्नी का रिश्ता, एक सफल प्रेम। स्नेहा से कुछ कहते ना बना, बस अवाक सुहाना को देखती रह गई और प्यार के इस नए रूप को।